हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम स्मॉल आरएनएज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्मॉल आरएनए जो है वो शॉर्ट होते हैं, मतलब कि 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं वो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल आरएनएज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्मॉल इंटरफेयरिंग दैट इज़ siRNA आ जाता है, एंड सेकेंड इज़ द माइक्रो विच इज़ ऑल्सो नोन एज miRNA। बाकी और भी हमारे पास बहुत सारे स्मॉल आरएनएज़ होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं RASI RNA, देन वी कैन हैव ENDO-SI RNA, ये भी एक स्मॉल आरएनएज़ की ही टाइप्स हैं। देन वी हैव PI RNA, देन TASI RNA, देन वी कैन ऑल्सो हैव NATSI RNA। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं आरएनए, स्मॉल आरएनएज़ की। बट मेजरली हम जो मतलब स्टडी करते हैं दैट आर योर siRNA एंड miRNA, राइट। सो देखिए, अगर हम बात करें mRNA की, तो जो mRNA होता है, नॉर्मली जो नॉर्मल mRNA होता है, देखो वो आपका 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। tRNA जो है वो 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है। RNA जो है वो 100 से 1000 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पर हम जो ये स्मॉल RNAs होते हैं, ये सिर्फ 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें जो है वो स्मॉल RNAs बोलते हैं। तो ये आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैंने mRNA, tRNA और rRNA के नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया है, राइट। सो अगर हम बात करें, देखिए, स्मॉल आरएनएज़ की, तो ये किस काम आते हैं? तो दे आर मेनली हेल्पफुल इन द जीन रेगुलेशन, राइट। हम इन्हें जीन रेगुलेशन में पढ़ते हैं, और ये जीन की रेगुलेशन किस तरह से कर पाते हैं? सो दे आर एबल टू डू द जीन रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ RNA इंटरफेरेंस, राइट, RNAi। और ये जो siRNA और जो miRNA होते हैं, ये दोनों ही साइलेंस करने का काम करते हैं जीन को, बट दोनों का जो पर्पज़ है जीन्स को साइलेंस करने का वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम siRNA की बात करें, तो siRNA देखो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है कि अगर हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, इसे जो है मान लीजिए किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, किसी वायरस ने अपना जीनोम जो है वो सेल के अंदर डाल दिया है, तो अब इस जीनोम को हम किस तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं, उस चीज़ में हेल्पफुल रहता है आपका siRNA, राइट। और अगर हम miRNA की बात करें, तो ये किस तरीके से जीन को रेगुलेट करता है कि देखिए, एक हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए ये आपका किडनी का सेल है, और मान लीजिए एक जो है आपका ये मसल का सेल है, ठीक है। तो इसके हर एक सेल में अपना अपना जीनोम प्रेजेंट होता है, राइट। अरे हर जीनोम में हर तरह का जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, बट हमें चाहिए कि जो मसल सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल रिलेटेड जीन्स ही एक्सप्रेस हों, और बाकी के, मान लीजिए किडनी का अगर कोई जीन है तो वो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जो miRNA होगा मसल्स के अंदर, वो क्या करेगा, अगर किसी किडनी का मान लीजिए mRNA बन गया है बाय चांस, तो उस mRNA के साथ बाइंड करके वो इस mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। कौन? miRNA ऑफ मसल। सो दिस इज़ द रोल ऑफ miRNA। आप पढ़ सकते हैं कि देखिए, siRNA जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल को वायरसेस से, ट्रांसपोजोन्स से, और कोई भी फॉरेन अगर जेनेटिक मटेरियल है उससे। और जो miRNA है वो फाइन ट्यून करता है एक्सप्रेशन ऑफ सेल्स ओन जीन्स, सो दैट द राइट प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द राइट टाइम एंड इन द राइट अमाउंट, राइट। सो आई होप आप लोगों को स्मॉल आरएनए जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इनके मेनली कौन से एग्जांपल्स हैं, ये टोटल कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं, और हम siRNA और mRNA को किस तरह से डिफरेंट तरीके के रोल्स जो हैं इनमें देखते हैं, राइट। सो ये आपका एक बेसिक हो गया। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि आपका जो miRNA है, राइट, ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है, और इसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को जनरली वैसे बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में इसको यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि अगर मान लीजिए, देखिए, हमारे पास अगर कोई एक सेल है, ठीक है, हर एक सेल के अंदर जीनोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस जीनोम में कुछ जीन्स होते हैं जो कि miRNA के जीन्स होंगे, राइट। जो अब ये जो miRNA होगा, इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जीन है वो ट्रांसक्राइब हुआ और mRNA बन गया, ठीक है, प्री miRNA बन जाएगा वो। सबसे पहले प्री miRNA जीन जो है, miRNA का जीन है यहाँ पर, और वो ट्रांसक्राइब होकर के miRNA का जो है वो प्राइमरी miRNA बन गया है। तो ये जो प्राइमरी mRNA होता है, ये किस तरीके से बनता है, ये एक लूप फॉर्म में इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल के न्यूक्लियस में चल रही हैं,
राइट। तो अब सेल के न्यूक्लियस में जब ये चीज़ें चल रही हैं इस तरीके का, जब हमारे पास प्राइमरी mRNA बनता है mRNA के जीन से, तो इसके ऊपर एक्ट करता है ड्रोशा नाम का एक एंजाइम जो है वो इसके ऊपर काम करता है, और वो इसको जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है। और जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो हमारे पास इस तरह का mRNA बन जाता है। अब जब वो इस तरीके का mRNA बनेगा इसे हम बोलेंगे प्री mRNA। अब ये जो प्री mRNA है वो न्यूक्लियस से निकल करके बाहर आ जाएगा साइटोसोल में, और साइटोसोल में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और फाइनली जो है वो mRNA के अंदर उसका गाइडिंग स्ट्रैंड बन जाता है। अब देखो मैं आपको इसको एकदम डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल का जो है ये दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है देखिए इसके अंदर जीनोम, हम इस न्यूक्लियस के अंदर अभी देख रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से जीनोम प्रेजेंट होगा, डीएनए आप बोल सकते हैं। इस डीएनए में mRNA के जीन्स होंगे। अब ये जो mRNA के जीन्स हैं जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो प्री mRNA बनेगा, राइट। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि mRNA जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है, तो दिस इज़ RNA polymerase 2. This is very important. Sometimes it may be RNA polymerase 3 as well, but mostly this is the transcription of the mRNA genes is done by the RNA polymerase 2. तो उसके बाद हमारे पास प्री mRNA आ जाता है। अब प्री mRNA आने के बाद देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ न्यूक्लियस में ही चल रही हैं, ठीक है। तो प्री mRNA आ जाने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है बाय द ड्रोशा, दिस इज़ RNase 3, ठीक है। इसका देखिए ये जो टेल वाला पोर्शन है इसे क्लीव कर दिया जाता है बाय ड्रोशा, एंड दिस इज़ द प्री mRNA। अब ये जो प्री mRNA है इसको हमें न्यूक्लियस से बाहर लेकर के जाना है, एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्टिन 5, ठीक है। मतलब जो प्री mRNA है इसे न्यूक्लियस से फिर बाहर लेकर के आया जाता है, किसकी हेल्प से, एक्सपोर्टिन 5 की हेल्प से। एक्सपोर्टिन 5 कहाँ प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्टिन 5, ठीक है। वहाँ से ये बाहर आ जाता है, बाहर कहाँ, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में आकर के इसको जो डाइसर है वो फर्दर क्लीव करता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये वाला पोर्शन था ना इसे फिर डाइसर ने क्लीव किया है यहाँ पे बाहर आकर के, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन नहीं बचा क्योंकि इसे डाइसर ने क्लीव कर दिया है। अब क्या होगा कि जब mRNA देखो इस तरीके का हमें ड्यूप्लेक्स जो है फिर ये दिखाई देने लगता है। फिर क्या होगा, ये जो mRNA का ड्यूप्लेक्स है इसके ऊपर रिस्क की लोडिंग की जाती है। कैसे, जो एरिगनेट प्रोटीन है वो आकर के उसके ऊपर लोड किया जाएगा इस ड्यूप्लेक्स को, और इसे फिर हम बोलने लग जाएंगे रिस्क कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या करता है, अब देखो इसमें दो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक होता है पैसेंजर स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को बोला जाता है गाइड स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो पैसेंजर स्ट्रैंड होता है इसे रिमूव कर दिया जाता है बाय द रिस्क कॉम्प्लेक्स, और पीछे हमारे पास बच जाता है गाइड आरएनए। अब ये जो गाइड आरएनए है इसे हम लोग मेच्योर mRNA बोलने लग जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्टिव, और ये फिर डायरेक्ट करता है रिस्क को टू द टारगेट mRNA। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब ये जो mRNA होता है ये कोई भी मान लीजिए ये इसका टारगेट mRNA अगर, तो इस टारगेट mRNA के 3' UTR के ऊपर जा कर के ये बाइंड होता है। जो गाइड mRNA है देखिए इसका कुछ पार्ट जो है वो तो कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कुछ पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, तो वो लूप के फॉर्म में आ जाता है। देन अगेन कुछ पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इस तरीके से जाकर के देखो ये वाला जो है दिस इज़ द टारगेट mRNA एंड दिस इज़ द mRNA, राइट। इस तरीके से जाकर के बाइंड हो गया। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ से राइबोसोम्स आ रहे होंगे ना वो यहीं पे स्टॉल हो जाएंगे और वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका रोल होता है mRNA का। कहाँ पर बाइंड करता है ये 3' UTR ऑफ द टारगेट mRNA। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप इट इन माइंड। देखिए यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जीन की साइलेंसिंग की जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि दिस इज़ द टारगेट mRNA। यहाँ पे जो है वो miRNA आकर के बाइंड हो गया है। कहाँ बाइंड हुआ है, तो 3' UTR साइड पे आकर के बाइंड हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रांसलेशन का रिप्रेशन हो गया, बिकॉज जो राइबोसोम्स हैं जहाँ पर ये बाइंड हुआ होगा जो mRNA होगा उसके आगे ये नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका mRNA है वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, राइट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द mRNA। अब देखो आपको कुछ पॉइंट्स जो कि दिमाग में रखने हैं वो क्या क्या हैं कि जो mRNA होते हैं दे आर 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स, नॉन कोडिंग RNA होते हैं। और येस वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज़ दैट जो mRNA जीन्स होते हैं
एक तो वो उनसे बनता है mRNA, और दूसरा ये इंट्रॉन्स से भी बन सकता है जो mRNA है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, ये रेगुलेट करते हैं दे रेगुलेट द जीन्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली। एनिमल्स के अंदर जो है वो ड्रोशा प्रेजेंट होता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे उसके अंदर पाशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको जो चीज़ें याद रखनी है, देखो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। कि जो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो RNA पॉलीमरेज 2 होगा वो इसकी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, राइट, नंबर 1। देन नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हेयर पिन स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस में ही हो रही हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेसिंग है दैट इज़ डन बाय ड्रोशा इन केस ऑफ एनिमल्स। उसके बाद न्यूक्लियस में प्रोसेसिंग होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, वहाँ पर इसकी जो प्रोसेसिंग है दैट इज़ डन बाय द डाइसर, ठीक है। वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग डाइसर ने कर दी। देन उसके बाद क्या होता है कि जो रिस्क होता है, रिस्क की फॉर्मेशन होती है रिस्क कॉम्प्लेक्स की, उसमें क्या होता है कि जो अरेगनेट है प्रोटीन्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं उस डबल स्ट्रैंडेड RNA के साथ, और जो पैसेंजर स्ट्रैंड है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और पीछे सिर्फ बच जाता है रिस्क कॉम्प्लेक्स और गाइड RNA, राइट। उसके बाद क्या होता है कि वो जो गाइड RNA है, गाइड mRNA है, वो इस रिस्क को जो है वो गाइड करता है टूवर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री और यू कैन से टारगेट mRNA। और टारगेट mRNA के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन का इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है। और इट कैन एक्ट ऑन मल्टीपल mRNAs। ये जो miRNA होता है ना, ये मल्टीपल RNAs के ऊपर एक्ट कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। देखिए मैंने नीचे भी लिख दिए हैं, ये देखो हर एक सेल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक सेल जो है बॉडी का उसमें सेम DNA होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास किडनी का सेल होगा और एक मेरे पास जो है वो लिवर का सेल होगा, तो हर एक इन दोनों के DNA में जो है सारे के सेम, इन दोनों का जो सेल है उसमें सेम DNA प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंट टाइप्स एक्सप्रेस डिफरेंट सेट्स ऑफ mRNA। इसमें अलग mRNA एक्सप्रेस हो रहे होंगे, इस सेल में अलग mRNA एक्सप्रेस हो रहे होंगे। और ये जो mRNA होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि दैट ओनली द प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सेल टाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय सप्रेसिंग द अननेसेसरी mRNAs। और ये जो mRNA जो कि स्पेसिफिक प्रोड्यूस हो रहे होते हैं रिस्पेक्टिव डिफरेंट सेल्स में, ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि हर एक सेल में जो है अननेसेसरी mRNAs ना बने, अननेसेसरी प्रोटीन्स ना बने। जिस सेल के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो ये रोल होता है miRNAs का। उसके बाद ये देखो यहाँ पे तो एक एग्जांपल लेकर के भी बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मसल सेल है तो उसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ miRNAs एक्सप्रेस हो रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो miRNAs होंगे ये डिफरेंट टाइप्स के mRNAs को टारगेट करेंगे। कौन से mRNAs को टारगेट करेंगे? उन mRNAs को टारगेट करेंगे। बोलने का मतलब है कि ये उन mRNAs को टारगेट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि उन mRNA यानी कि उन प्रोटीन्स को टारगेट करेंगे इनडायरेक्टली जो कि मसल सेल्स में नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो वन miRNA कैन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक miRNA है वो मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट कर सकता है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वन mRNA मे बी कंट्रोल्ड बाय सेवरल miRNAs। ये देखो यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि जैसे अगर हमारे पास मसल सेल है, मान लीजिए एक मसल सेल है, उस मसल सेल के अंदर miRNA 1 है जो कि टारगेट कर रहा है न्यूरोनल mRNAs को। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि अगर ये आपका मसल सेल है, इसके अंदर एक miRNA 1 बना हुआ है और ये टारगेट कर रहा है कि अगर इस सेल में कोई भी ऐसा mRNA बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट और बाय एनी विच वेज, अगर कोई भी न्यूरोनल mRNA बन जाता है तो ये miRNA उस न्यूरोनल mRNA के साथ जा कर के बाइंड हो जाएगा और उस न्यूरोनल mRNA की प्रोटीन्स नहीं बनने देगा। वो क्या करेगा, जो राइबोसोम्स होंगे वो वहीं पे स्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज़ जो है वो नीचे लिखी गई है, बस एग्जाम्पल डिफरेंट है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ miRNA। नाउ मूविंग फर्दर, कमिंग टू द siRNA। अब देखिए जो siRNA होता है ना, देखिए इनका जो ओरिजिन होता है ना दैट इज़ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये देखिए स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA जो है वो सेल का एक तरीके से आप बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो siRNA है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड RNA विच कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल है, उसे वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उस वायरस का जो है, उस वायरस ने अपना डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो इसके अंदर डाल दिया है,
तो पहले एक बार आपको वैसे मैं प्रोसेस समझा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में चलते हैं। अब जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसके अंदर किसी भी वायरस ने क्या किया है कि अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगा, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने लग जाएगा। ठीक है, ये जो आरएनए हमारे सेल के अंदर इंसर्ट हुआ है, तो सेल के अंदर क्या होता है कि जो डाइसर होता है ना, वो क्या करता है किसी भी एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को लेकर के उसको ये कट करना शुरू कर देगा इनटू द स्मॉलर पीसेस, और इन स्मॉलर पीसेस को बोला जाएगा siRNA। और ये जो siRNAs होंगे ना, अब ये क्या करेंगे, जो बाकी का रेप्लिकेट हो रहा होगा, बाकी का जो ये यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा होगा, उनमें से किसी भी स्ट्रैंड के साथ जा कर के बाइंड हो जाएंगे और उससे जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये हेल्प भी करता है इन अ वे सेल को कि वो एक बार क्या करे कि एक बार पूरे के पूरे जीनोम को कट करके siRNAs के अंदर तब्दील कर दे, और फिर ये जो siRNA है ये पूरा का पूरा काम जो है वो संभाल लेता है कि बाकी का जो रेप्लिकेट हो रहा है वायरस का जीनोम इनटू सो मेनी डबल स्ट्रैंडेड RNAs, उन्हें जो है वो क्लीव करना स्टार्ट कर दे। सो दिस इज़ द रोल ऑफ siRNA। अब देखो, अब ये si जो RNA है ये किस तरीके से बनता है। अब जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है डबल स्ट्रैंडेड RNA को, बिल्कुल सही बात है, डबल स्ट्रैंडेड RNA आ गया है। अब डाइसर यानी कि जो RNA3 है वो रिकॉग्नाइज करेगा इसे और क्लीव कर देगा छोटे छोटे siRNA ड्यूप्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जब ये इस तरीके से क्लीव कर देगा तो क्या होगा कि रिस्क की अगेन लोडिंग होगी, जो आर्गेनेट प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ बाइंड कर जाएंगे और ये रिस्क कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे बिल्कुल सिमिलर ही है जैसा कि हमने mRNA में देखा था। फिर क्या होगा कि जो पैसेंजर RNA का जो स्ट्रैंड है उसे रिमूव कर दिया जाएगा, उसे डिग्रेड कर दिया जाएगा, पीछे सिर्फ एक siRNA गाइड siRNA जो है वो बच जाएगा। अब ये जो गाइड siRNA है इसका क्या रोल होता है कि ये गाइड करता है इस रिस्क कॉम्प्लेक्स को टू द टारगेट mRNA, और फिर जब ये टारगेट mRNA के पास पहुंच जाता है तो ये जो एरेगोनेट प्रोटीन्स हैं दे हैव द कैपेसिटी टू कट द DNA फ्रॉम द टारगेट साइट एंड डिग्रेड द एंटायर। अब जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ से कट गया तो जो mRNA होता है 5 प्राइम पे तो कैप लगी होती है, 3 प्राइम पे जो टेलिंग होती है, तो इस वजह से ये बचा रहता है जो न्यूक्लियसेस होते हैं उनसे। बट जैसे ही ये इसको बीच में इस तरीके से कट करेगा तो इसके जो साइड्स हैं वो तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, उसको जो न्यूक्लियसेस हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ये देखो टारगेट होगा क्या कि जो गाइड siRNA है वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा mRNA के जो परफेक्ट, यस दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बिकॉज अब देखो क्योंकि अब हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये जो है एक जिस वायरस से siRNA बना है ना, उसी के जीनोम के साथ जाकर के बाइंड करके उसी के जीनोम को जो है वो ख़त्म मतलब कि क्लीव कर रहा होता है, तो इसीलिए ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये देखो दिस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड RNA, प्रोसेस किया जाता है इसको, उसके siRNA प्रोड्यूस किए जाते हैं, देन उसको लोड किया जाता है एरेगोनेट प्रोटीन को ले जा कर के, मतलब रिस्क मतलब जो गाइड होता है ना वो लेकर के जाता है रिस्क कॉम्प्लेक्स को टारगेट mRNA के ऊपर, टारगेट mRNA को क्लीव कर देता है फिर एरेगोनेट प्रोटीन। उसके बाद ये जो है शोज़ नियर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से जो mRNA है उसकी क्लीवेज और डिग्रेडेशन होती है। उसके बाद ये देखिए इसका फंक्शन क्या है, मेनली द डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस एंड दिस। ओके, सो दिस इज़ डन। नाउ हम एक बार बात कर लेते हैं siRNA और mRNA के डिफरेंसेस के बारे में। तो ये देखो ये मैंने आपको बता दिया, जो siRNA जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसमें देखो ये क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है उससे बनता है ये। ठीक है, वो वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, जबकि जो mRNA है ये कैसे बनता है, mRNA के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे बनता है। उसके बाद डाइसर इसकी प्रोसेसिंग करता है, डायरेक्टली डाइसर ही प्रोसेसिंग करता है इसकी साइटोप्लाज्म में, जबकि जो mRNA है वो न्यूक्लियस में पहले भी जीन्स हैं उससे वो प्री mRNA बन रहा है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, पहले न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉशा करेगा, उसके बाद जब वो बाहर आएगा एक्सपोर्टिन 5 से निकल करके साइटोप्लाज्म आएगा तो वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग फिर डाइसर करेगा। इसकी जो लेंथ है वो 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स तक होती है, इसकी 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी अगर हम बात करें siRNA की तो ये नियरली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जबकि जो mRNA होता है वो इम्परफेक्ट या आप बोल सकते हो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो टारगेट mRNA की बात करें तो जो siRNA होता है ना वो एक siRNA एक ही mRNA को पहचान पाएगा जा करके, जबकि जो miRNAs होते हैं वो मल्टीपल mRNAs को पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट।
ओके, सो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो रिस्क है वो जा कर के क्लीव करता है mRNA को। अगर हम बात करें siRNA, जो siRNA होता है ना, जब वो रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ जा कर के बाइंड होता है तो जब गाइड mRNA जो है वो गाइड करता है रिस्क को टारगेट mRNA के पास जाने के लिए, तो जो आर्गोनेट जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्लीव करती हैं। जबकि जो रिस्क इन केस ऑफ जो mRNA होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेशन की इनहिबिशन करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका siRNA होता है वो सिस एक्टिंग होता है। सिस एक्टिंग का क्या मीनिंग है कि जिस जीन से वो siRNA बन रहा है उन्हीं आप बोल सकते हो कि उन्हीं जीन से बनने वाले mRNA को वो इनहिबिट भी कर रहा होता है। जबकि जो ट्रांस एक्टिंग होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब वो बनता किसी और जीन से है और साइलेंस या बोल सकते हो एक्ट जो वो किसी और के ऊपर कर रहा होता है। फंक्शन की बात करें तो siRNA जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरसेस, ट्रांसपोजोन्स एंड फॉरेन डबल स्ट्रैंडेड RNA। जबकि जो mRNA होता है ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद साइट ऑफ एक्शन इसकी साइटोप्लाज्म है, siRNA की दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। आउटकम की बात करें तो जो siRNA होता है वो कम्प्लीटली वो क्लीवेज या डिग्रेड कर देता है बिल्कुल, जिसके टारगेट mRNA के साथ जा करके बाइंड करता है। जबकि जो miRNA वो क्या करता है, ट्रांसलेशन का रिप्रेशन करता है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ एकदम ध्यान रखनी है दिमाग में वो ये है कि जो siRNA होता है ना वो परफेक्ट मैच होता है mRNA की क्लीवेज करता है, जिसके भी साथ जा करके बाइंड करेगा। और जो miRNA है, माइक्रोन RNA है, वो पार्शियल मैचिंग करता है और ट्रांसलेशन का इनहिबिशन करता है। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट the miRNA and siRNA. I hope you understood the concept. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, thank you so much.